रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। dokta bandari tabani pari kandu majam bech kandushi ale pari bagi pari saase jana le pari bech kandala jaga kana dokta bandari tabani pari kandu majam। हमारे इर्द गिर्द फैली हुई आवाजें ही दरअसल जिंदगी हैं और खामोशी मौत। 5 साला बेबी आबिदा भी एक सुकूत तोड़ना चाहती है, मगर शायद अब वो ऐसा ना कर पाए। उसकी कुव्वत गोयाई क्या गई। उस समय सारे घर वाले भी जिंदा दरगोर हो गए। बेबी आबिदा को एक चुप सी लगी है, एक अजीब सी बेहिसी है जो एक मासूम और अनजानी सी मुस्कुराहट के पीछे भी साफ जाहिर हो जाती है। Bogo amma, sakka bogo, bogo, bogo amma। इसका नाम है आबिदा। ये गया था चीज लेने, गली में ऐसा धमाका हो गया। धमाका हो गया, मेरी बच्ची को लग गया। बच्ची को लग गया ऐसा, पड़ोसी ने आके देख दिया मेरे को बच्चा दिया। मेरा बच्चा बेहोश था। हॉस्पिटल ले गया, सिविल हॉस्पिटल ले लिया, फिर जीना में ले गया, फिर सारा वहाँ गया, इसका याददाश्त गया। सिविल ने बोला मैं नहीं लूँगा, फिर जीना लेके गया। मेरा बहन साथ में था, मैं तो बीमार था, घर पे था। मेरा बहन था, फिर एक्सरा ये वो दिमाग का। डॉक्टर ने बोला दुआ करो उसके लिए, इसका याददाश्त आए हुए या नहीं आए आप लोग का नसीब है। फिर मेरा बहन था वहाँ हॉस्पिटल में, 4 दिन कर कोमे में था, याददाश्त नहीं था। फिर 5वां दिन फिर उसको याददाश्त आया, वो भी थोड़ा कम, ऐसा पहचान नहीं था। ज़्यादा इसके दिमाग पे है, अभी चल रहा भी इसके दिमाग पे, अभी तक निकला नहीं है। अभी इसलिए डॉक्टर बोल रहे ये बात नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा करते हैं, सर को ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा इसके सर के अंदर ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात नहीं निकलता है। आवाज़ नहीं सुनते हैं, हाँ नहीं परेशान इसलिए हमारे बच्ची का आवाज़ नहीं आ रहा है। शोर शराबा घर का रौनक ही यही था। अब ये नहीं बोल सकते हम लोग, इसलिए तो परेशान है ज़्यादा, सब घर वाले परेशान हैं। डॉक्टर ने कहा मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, इसका दिमाग छोटा है, इसको खतरा होएगा। आबिदा घर भर की आंखों का तारा। जब वो नाचती और गाती तो गोया घर में खुशियां भी रक़्सा होती। मगर 2 मार्च सन 2014 को डियारी कराची में होने वाली दहशतगर्दी के बाद जैसे हर चीज खामोश हो गई। हमारे पास अब इस बच्चे की आवाज़ के सिवा और कुछ भी नहीं रही। वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, अगर मैं आपको सुना सकता हूँ। हमारे वज़ीर आज़म साहब हर रोज़ 2 दिन बाद दूसरे मुल्कों में दौरे करते हैं। अपने मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी बरतानिया, कभी चीन। सबसे पहले हमें चाहिए, हम अपने मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि अपने मुल्क की हालत पहले सुधारें, बाद में दूसरे मुल्कों के पास जाएँ। डर तो लगता है, डर क्यों नहीं लगता। हम अपनी गली से बाहर निकलते हैं, हमें डर लगता है, बाहर की बात तो दूर है। क्या करें, ऐसे हालात में इंसान का जीना हराम हो गया है। बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर बैठ कितना देर तक हम बैठ सकते हैं। हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से तो पूरे पाकिस्तान में अमन लेकर आएँ।
2 मार्च सन 2014 की एक शाम जब बेबी आबिदा एक दुकान पर टॉफियां खरीदने गई, मगर एक जोरदार धमाके ने हमेशा के लिए उसकी चीख दबा दी। 2 मार्च सन 2014 बरोज इतवार जब कराची के इलाके लियारी में बम धमाकों के नतीजे में 2 कमसिन बच्चियां 6 साला जैनब और 5 साला आबिदा जख्मी हो गईं। धमाका इस कदर शदीद था कि घर में लगी खिड़कियों के शीशे टूट गए और फायरिंग के सबब दीवारें छलनी हो गईं। इत्ला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी बच्चियों में जैनब को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 5 साला आबिदा सर पर चोट और दिमाग में छर्रे लगने की वजह से कुव्वते गोयाई से महरूम और चलने फिरने से माजूर हो गईं। 2 मार्च सन 2014 को लियारी के इलाके अली मोहम्मद मोहल्ले में होने वाला धमाका अगर लोगों को याद नहीं तो वो मासूम सी आबिदा को जरूर देखें, जो उस दहशतगर्दी के बाद अपनी शरारतों को भूल बैठी है और अपनी आवाज भी। घर भर में शोर शराबा करने वाली बच्ची अब अपनी आवाज को तलाश करती है, मगर सन्नाटे अब उसका मुकद्दर हैं। नन्ही आबिदा की किलकारियों को तरसती माँ की उदासी कैसे दूर होगी, ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ रियासत के ज़िम्मे अमन व अमान की जो ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है, यकीनन उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी बेपनाह खिदमात अंजाम देते नज़र आते हैं। मगर जब हम अपनी मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम माशरा और बिलखुसूस पाकिस्तान के तनाजुर में हम अमन व अमान की सूरत हाल को जब देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि रियासत और रियासत के ज़िम्मेदारान और उसके हुक्मरान, उसके उमरा, वो अपनी ज़िम्मेदारी जो उन पर फ़र्ज़ की तरह आयद होती है उस पर वो नाकाम नज़र आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये काम जब रियासतें नाकाम हो जाती हैं, हुक्मरान नाकाम हो जाते हैं, तो लोगों पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। हम अपने घर से लेकर अपने मोहल्ले और अपने मोहल्ले से लेकर अपने शहर और अपने शहर से लेकर अपने पूरे मुल्क में भी हम सब पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इतराफ़ में नज़र रखें उन लोगों पर कि जो दहशतगर्दी करते हैं, हम इतराफ़ पर नज़र रखें उन लोगों पर कि जो फ़साद बर्पा करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें, और हत्तुल मक़दूर अगर वो किसी तरह से बाज ना आए तो रियासत को चाहिए कि वो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक कानूनी तौर पर इक़दाम करे। एक्सरा करवाया सर का, छर्रे अभी भी अंदर है, उसका भी ऑपरेशन करना है, अभी तक नहीं निकाले। 2-3 बच्चे को लग गया, इसका पेट में अभी देखो वो छोटा है ना, निशान है। घर में खिड़की का कांच गया और इधर सारा निशान लगा हुआ है, और सुई के सामने उसको भी लगा। 2 मार्च का दिन था ना, वो उधर ही पगड़ी बांधता था, ये बच्चे लोग उधर ही चले जाता था। 2-3 बच्चे को लग गया, इसका पेट में अभी देखो वो छोटा है ना, निशान है। नुकसान तो होएगा ना भाई, जब भी बम जो आएगा ना वो तो ज़रूर गली का अंदर वो तो ज़रूर होएगा कुछ ना कुछ। हाँ, गरीब आदमी हम लोग को किधर अभी कांच मांच हम किधर रखता हूँ, उसको कौन बनाएगा। हमारे पास टक्का नहीं है खाने में, और लंगड़ा आदमी है।
आबिदा जैसी हंसती खेलती गुड़िया से घर की रौनकें बहाल थी। बच्चों के शोर में भी एक आवाज बासानी शनाख्त की जा सकती थी और अब उस आवाज की कमी महसूस की जा सकती है। माँ लोग के माथे कर पैसा जरूर चीजें करेगा अनुमार खबर नहीं धमाका भी। मैं घर पे थी, ये बच्ची दुकान पर चीजें लेने गई थी और धमाका हो गया। मैं घर से बाहर निकली और मुझे एक आवाज सुनाई दी कि धमाका हो गया, धमाका हो गया। मैं इनकी माँ को ढूंढने लगी। मैं निकली तो मैंने देखा ये बच्ची खत्म हो चुकी थी। मैं ये समझी कि ये मर चुकी है। हम इसे मोहल्ले के अस्पताल में ले गए और उन्होंने हमें जिना अस्पताल भेज दिया। जिना अस्पताल वालों ने हमें सिविल अस्पताल भेज दिया। हमें क्या पता था कि ये बच्ची पैसे लेकर चीजें लेने जाएगी और धमाका हो जाएगा। ये गुफ्तगू नहीं कर सकती है, इसी की परेशानी है। ये घर की रौनक थी, ये हर जगह फिरती रहती थी और शोर मचाती थी। यहाँ तक कि गलियों में भी इसकी आवाज गूंजती थी। अगर कोई मोहल्ले में बच्ची को बुलाता तो ये वहाँ खूब गाना गाती थी, बहुत शोर मचाती थी। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। इस बच्ची के वालिद को फालिज है, वो चल फिर नहीं सकते, बहुत परेशानी है। डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम दवा दारू कर सकें। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क में अमन लेकर आए और सुकून हो। हम बहुत परेशान हैं, हम घर से निकल भी नहीं सकते जिस माहौल में जी रहे हैं। बहुत परेशान है लोग, अच्छे दर्द क्या करने में गरीब मर्दों में परेशान है। दहशतगर्दी की आड़ में लोगों के घर उजाड़ने वाले वाकई इंसान हो ही नहीं सकते। आखिर मासूम लोगों को अजियत से दो चार करके उनको तकलीफ देकर कोई कैसे खुश रह सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक फ़िक्री मुगालता है। जब हम फ़िक्री मुगालते में पड़ जाते हैं और हम अपनी दानिश में अपनी फ़हम के मुताबिक ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम ही दुरुस्त हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एक इंसान की फ़हम में जो है एक ज़रर पहुँचना शुरू होता है। यानी गोया कि हम अपने आप में ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम ही दुरुस्त हैं और दूसरा जो है वो कतई तौर पर गलत है। हमारा जो हर अमल है वो इस्लाम और शरीयत के ऐन मुताबिक है, लेकिन दूसरा जो है वो हमारे मद्दे मुकाबिल, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंसान में जब ये ज़ौम पैदा हो जाता है, जब ये तकब्बुर और रऊनत पैदा हो जाती है और अपनी फ़हम और अपनी फ़िक्र में वो अपने आप को ही खुद मुख्तार समझने लगता है, तो समझ लीजिए यहाँ पर तबाही है। इस तबाही के हवाले से मैं यहाँ पर सिर्फ इतना अर्ज़ करना शुरू करूँगा कि हमें माशरे में उन तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। उन तबक़ात को, तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पर उनका माशरे के इस्तेहकाम में किरदार क्या होना चाहिए। बात सिर्फ़ नज़रियात की, ख़यालात की बहस और तकरार की नहीं है। बात सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने समाजी रवैयों में किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने तर्ज़ अमल से दूसरों को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। हम अपने तर्ज़ इंतखाब से दूसरों में किस तरह से मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें जो रहनुमाई मिलती है वो साफ ज़ाहिर है। सीरत की तमाम किताबों में इस बात की गवाही मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो पहला हिस्सा है वो इंसानियत की खिदमत पर मामूर है। किसी मसलक, किसी मज़हब और तमाम तफरीक से बालातर होकर एक ऐसा उसूल और एक ऐसा नज़रिया दिया है कि जिसमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा बेदार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज अगर माशरे में हम आपस में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत से बात कर सकते हैं, तो उसी सूरत में पैदा हो सकती है ये चीज़ें कि जब हमें अपनी फ़िक्र में ये मुगालता ना हो कि हम ही दुरुस्त हैं और दूसरा जो है वो कतई तौर पर गलत है। नन्हे मुन्ने सी आबिदा दहशतगर्दी के सबब न सिर्फ कुव्वत गोयाई से महरूम रह गई, बल्कि उसके लिए अपने पैरों पर चलना भी मुहाल है।
भागती दौड़ती हंसती गाती थी कभी, लेकिन अब यह बच्ची जब दीवार के सहारे खड़ी होकर माजी की तरफ देखती है तो इसे एहसास होता है कि वो वक्त था जब चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत न थी, और अब ये वक्त है कि कोई सहारा दे तो वो आगे बढ़े। ये आबिदा है, पहले ये चल फिर सकती है, जब से ये धमाका हुआ है उसके बाद इसका एक टांग काम नहीं करता है, यहाँ पे लगा है, चल रहे हैं, इसको पाँव में जख्मी हुआ है, इसके सर के अंदर चल रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन का, और इसके वालिद को भी फालिज का मरीज़ है जो इसको इलाज करवा नहीं सकता है, और उसका वालदा भी मरीज़ है। हाथ पकड़कर इसको चलाते हैं, पहले खुद ये माशाल्लाह गली में खेलती थी, जब से ये वाक़या हुआ है इसके बाद ये बच्ची चल फिर नहीं सकती, ना बोल सकती है। मैं पिछले रोड पे था, वहाँ पे धमाके का आवाज़ आया जब, तो मैं भागता हुआ आया, दोस्तों ने मेरा बोलते आपके गली में धमाका हुआ है, तो मैं आया तो इस वक्त इसको ले गए थे हॉस्पिटल, जल्दी जल्दी ले गए थे, तो हम सेवल में गए और वहाँ पे देखा कि ये ऑक्सीजन इसको लगाया हुआ था, फिर पट्टियाँ मट्टियाँ किया, फिर वहाँ सेवल में कहा कि इसको फिर जिना में ले जाओ, वहाँ पे एडमिट कराओ, हमारे बस का काम नहीं है। फिर वहाँ पे जिना में इसको एडमिट करवाया, फिर वहाँ पे उसने कहा कि बड़े जिना में ले जाओ, दिमाग के वार्ड में, इसके सर के अंदर छर्रे हैं ना, दिमाग के अंदर एक्सरा करवाया सर का, छर्रे अभी भी अंदर है, उसका भी ऑपरेशन करना है, अभी तक नहीं निकाले, शायद ये छर्रे निकल जाए, ऑपरेशन हो जाए, शायद बोल पाए ये कुछ। हम चाहते हैं कि पूरे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म हो, ना धमाका हो, ना गोलियां चले, क्योंकि इसमें सब मासूम अवाम बीच में आ रहा है, बेगुनाह लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं इस चीज़ को ख़त्म करे भाई, इसका जो भी हल होए इसको हल को पूरा करे, इसको ख़त्म करे, अमन हो मुल्क में, जैसे पहले पाकिस्तान था, आज से 10-12 साल पहले कितना अमन था, सुकून था। 10-12 साल हो गए, मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, ना आदमी बाहर निकल सकता है, ना मस्जिद में जा सकता है, कहीं भी आदमी महफूज नहीं है। मार्च सन 2014 के कराची में होने वाले इस धमाके को मुमकिन है कि लोग मामूली नौयत का वाक़या समझकर फरामोश कर चुके हों, मगर हम जानते हैं कि दुख आसानी से भुलाए नहीं जा सकते। इस घर में एक नन्ही सी जान को जो सदमा मिला है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हो गई, मैं खुद के लिए सजा हो गई, मैं खुद के